पत्रकारों को यहाँ स्वागत है। हमारे ये जो राहुल जौहरी जी हैं इस होटल के ओनर हैं और इनकी विगत करीबन 7 एकड़ ज़मीन है और उस 7 एकड़ ज़मीन में इन्हें लेकर के कुछ तथाकथित लोगों ने उस ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया। माननीय हाई कोर्ट से उस भूमि में स्टे है। कुछ पत्रकारों को बुला करके कल जिस तरीके से मुकेश प्रजापति ने भ्रामक जानकारी और सत्यता को छिपाया, ना तो नगर निगम के पास उसके पास कोई प्रमाणित है और 2022 में अभी 3-4 महीना पहले सेटिंग करके उसकी रजिस्ट्री संपादन कराया और संपादित करा करके और उसमें बैंक को जाली कागज बता करके और उसने बैंक से लोन ले लिया। ये सारे विवरण में मैं चाहूँगा कि राहुल जौहरी जी अपनी बात को रखें। सन 2011 में इस 7 एकड़ भूमि को हमने खरीदा गया, जो कि न्यायालय में प्रकरण लंबित है। 2018 में हाई कोर्ट का स्टे इस भूमि पे है, माननीय उच्च न्यायालय का, जिस कारण उस ज़मीन पे आज की तारीख में कोई कार्य नहीं कर सकता। 2022 में शाहिरा बानो एवं सफदर अली ने जो सन 90 में उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी वो फर्जी रजिस्ट्री है, जिसके खिलाफ FIR सन 98 में पिपलानी थाने में हो चुकी है, जिसने वो रजिस्ट्री कराई थी। उसके बाद उन्होंने आगे मुकेश प्रजापति और तुलसी प्रजापति को बेचा गया है ये प्लॉट। उस प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई, जो रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी, जिसके लिए मैंने माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दी गई। आप सब इसके बाद मैंने ये शिकायत नगर निगम अधिकारी, पिपलानी थाना, CSP महोदय, SP महोदय, कलेक्टर भोपाल, नगर निगम कमिश्नर और अपना बैंक के अधिकारियों को सबको मैंने शिकायत दर्ज कराई। कल की स्थिति में वो वहाँ कार्य कर रहा है, जिसे अभी तक नहीं रोका गया है और वो स्थिति चल रही है। कल कुछ लोगों ने भ्रमित करके, कुछ पत्रकारों को भ्रमित करके उन्होंने कल वीडियो निकाले गए हैं, जिसमें सब अवैध झूठ की स्थिति है, असत्य है। उसमें हमारी एक केयर टेकर हैं तिवारी मैडम, वो हमारी केयर टेकर हैं, उनके गलत फ़ोटो प्रकाशित करे गए हैं, उन्हें गुंडा बताया गया है और हमें गुंडा बता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट के आदेश के बाद अगर ये स्थिति सम्माननीय है तो उसके लिए हम गुंडा साबित होने के लिए तैयार हैं। हम व्यापारी आदमी हैं, व्यापार करना जानते हैं, बरसों से ज़मीनें रखी हुई हैं, तो इस स्थिति में आई ये स्थिति बने तो ये उचित नहीं माना जाए। जी, जिस होटल में अपन बैठे हुए हैं जी, इस होटल में भी पहले कुछ हुआ है? क्या हुआ है सर? जिस विषय पे अपन बात कर रहे हैं मुद्दे पे बात नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे फर्जी है। माननीय न्यायालय का 2018 पे संपूर्ण भूमि 255/1 7 एकड़ भूमि पे स्टे है, हमारा पोजीशन है। उसके बाद ये रजिस्ट्री क्यों कराई गई और किस अधिकार के तहत कराई गई? सर, कल जो प्रेस वार्ता उन्होंने करी और जो भरमीत प्रकाशित करा, उसके बाद आपने अपने क्या कदम उठाए सर? हमने सब जगह आवेदन दिए हुए हैं जी। उस कदम के लिए आज हम आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। ये हमारा वही कदम है जो आपको देखिए, हमारा एक ये भी कहना है कि किसी भी तथ्य को मीडिया हमेशा क्यों बुलाई जाती है कि मीडिया तथ्य और सत्य को और फैक्ट जाने। भाई, कोई महिला का फोटो बिना अपराध किए छापना ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। आप सब समाचार पत्रों से जुड़े हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिनने कहा है हम उनके लिए व्यवस्था मानहानि की बात नोटिस जारी किए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ प्रजापति से कि भाई मीडिया है, मीडिया को तो आप बुलाओगे तो आपके पास भी आएगी, वहाँ भी जाएगी। हमने इसीलिए पहले आपको डॉक्यूमेंट दिया कि हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है
उनके पास नगर निगम की ना तो कोई अनुमति है, केयर टेकर द्वारा अनुमति लेकर के उस भवन में अवैध बनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि हमारे पास अनुमति है। जो आर्किटेक्ट है मनीष सक्सेना, उस मनीष सक्सेना का तत्काल लाइसेंस समाप्त कर दिया गया और नगर निगम ने उसको नोटिस जारी कर दिया। आज नगर निगम के संबंधित अधिकारी ने वहां नोटिस करके और कहा कि यदि आप काम रोकोगे, आप काम यदि आपने किया, आप तत्काल उसका हम बुलडोजर लगाएंगे। है तो एक खुलेआम एक शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति को और भूमाफिया शब्द से संबोधन करना कहां तक जायज है। और दूसरी एक बात और उन्होंने ये बताया है कि 40 साल से वो टैक्स दे रहे हैं, तो क्या किस बात का टैक्स दे रहे हैं? जब आपकी रजिस्ट्री 2022 में हुई है तो उस जमीन का टैक्स किस बात का दे रहे हैं आप? इस बात का सीधा सीधा कटाक्ष ये है कि सरकारी अधिकारी भी मिले हुए हैं जिनकी मिलीभगत के नहीं, ये तो हम किसी प्रशासन पे और हम किसी पत्रकारों पे आरोप नहीं लगाते। हम व्यापारी आदमी हैं, हम कागज पेश कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते, क्योंकि बिना सरकारी आदमी के मिलीभगत के ये रजिस्ट्री संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास पूरे दस्तावेज हैं तो बिना दस्तावेज के रजिस्ट्री देखिए हमने इस पर स्पष्ट कहा है कि जो भी इस सारे घटना में लिप्त है उसकी हमने कमिश्नर से उच्च जांच की मांग की है और जो ये सब गोलमोल करके और उसको काम करने का एक संरक्षण प्रदान किया है, मैं चाहता हूं कि यदि जो भी लिप्त हो और जांच में जो दोषी हो उसके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई का मांग करेंगे। हम कल डीजीपी से भी मिलेंगे, डीजीपी को दिया है, नगर निगम कमिश्नर ने कहा है हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और बिल्कुल जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।